एवरीबॉडी, बात करते हैं करंट की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में अब डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। इन्होंने कहा है कि जो है सीज फायर पर समझौता बन गया है, लेकिन इसी में जो है इजराइल के साथ सीज फायर पर ईरान का बयान भी सामने आया है। इन्होंने कहा है कि अभी तक ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। खबर क्या है? खबर है ईरान और इजराइल के बीच जो है अब जंग जो है जो चल रही थी पिछले 12 दिनों से, उसे खत्म होने के आसार सामने आ रहे हैं। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप है, जो राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि इजराइल और ईरान के बीच पूर्ण युद्ध विराम पर जो सिद्धांत है उसके रूप में सहमति बन गई है, जिससे 12 डे वॉर का अंत अब हो गया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि सभी को बधाई, ईरान के बीच पूरी तरह से सहमति जो है, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा था उसमें पूरी तरह से सहमति बन गई है। 6 घंटे के अंदर एक पूर्ण समग्र जो है युद्ध विराम जो है वो लागू हो जाएगा, और जब तक दोनों देश अपनी सैन्य अभियानों को भी पूरा कर लेंगे। इन्होंने कहा है कि पहले 12 घंटों में जो है युद्ध विराम का पालन ईरान करेगा और अगले 12 घंटों में इजराइल जो है इस जो ये सीज फायर हुआ है इसका जो है पालन इजराइल करेगा। ट्रंप ने दोनों देशों 24 तो इन्होंने कहा है कि 24 घंटे के बाद पूरी तरह से जो ये युद्ध है यह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने दोनों देशों की बुद्धिमत्ता और सहन शक्ति की तारीफ करते हुए कहा कि अगर यह युद्ध ज़्यादा समय तक चलता तो इससे मध्य पूर्व को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था, मध्य पूर्व तबाह हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसा आगे भी कभी नहीं होगा। तो ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। इसमें रॉयटर्स की रिपोर्ट भी सामने आई है। एक ईरानी अधिकारी ने बताया कि जो ईरान और जो है अमेरिका और कतर की मध्यस्थता से जो है ईरान और इजराइल के बीच जो ये प्रस्ताव है, यानी जो ये सीज फायर का प्रस्ताव है, ये जो है स्वीकार कर लिया है, लेकिन अभी तक इजराइल और ईरान ने इस पर इस समझौते पर कोई भी अपना आधिकारिक जो बयान है वो कोई भी बयान इसमें सामने नहीं आया है। अमेरिका के ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद यह तनाव बढ़ा था। हम जानते हैं कि जो इजराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जो है मिसाइल से हवाई हमले या फिर ज़मीनी स्तर पर सेना एक दूसरे पर हमले कर रही थी। तो ऐसे में जो है इजराइल ने अमेरिका पर जो है जो उसका बंकर बस्टर बम था फोर्डो को ख़त्म करने के लिए उसकी मांग की थी, लेकिन बाद में जो है इजराइल जो बयान जो है रिपोर्ट सामने आई थी उसमें कहा गया था कि बंकर बस्टर बम को सिर्फ अमेरिकी सेना ही प्रयोग कर सकती है। तो ऐसे में जब अमेरिका ने जो है बंकर बस्टर बम से ईरान के जो परमाणु संयंत्र थे, चाहे वो फोर्डो हो, नतांग हो, वहाँ पर जो है बंकर बस्टर बम से हमला किया था, जिसके कारण जो है तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि ईरान के जो है जो ये फोर्डो था पूरी तरह से तबाह हो गया था। कई वैज्ञानिक इनके मारे गए थे, कई अधिकारी इसमें मारे गए थे, तो ये तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और इसी का जवाब देने के लिए जो है ईरान ने जो है कतर में जो अमेरिकी एयरबेस है वहाँ पर अपनी जो है 6 मिसाइलों से वार किया था, जिसके बाद क्योंकि जो ये जो कतर है वहाँ पर जो अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी वाला जो उल अदाद एयरबेस है वहाँ पर इन्होंने हमला किया था। हालांकि जो रिपोर्ट सामने आई थी, जो अमेरिकी सेना ने कहा था कि जो है इसमें कोई भी जनहानि नहीं हुई है, हमने मिसाइल को पहले ही इंटरसेप्ट कर दिया था। और इसमें जो है कतर की तरफ से भी बयान दिया गया था। कतर ने कहा था कि इसमें जो है कोई जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि अमेरिका ने पहले इसके लिए जो है कतर को आगाह कर दिया था। तो इसके बाद जो है अमेरिका के हमले के बाद जो है ये तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ऐसे में जो है ईरान विदेश मंत्री ने जो है इजराइल के हमला रोकने के बाद, या फिर इन्होंने कहा है कि अगर इजराइल हमला रोक देता है तो हम भी हमले करने बंद कर देंगे। यहाँ पर जो ईरानी विदेश मंत्री है अरागची, इन्होंने कहा है कि जो
युद्ध विराम है जो है इनकी तरफ से मिल गए, यानी ईरान की तरफ से युद्ध विराम के संकेत मिल गए थे। इन्होंने कहा है कि यदि इजराइल सुबह 4 बजे तक अपने हवाई हमले बंद कर देता है तो हम भी कोई भी जवाबी कार्रवाई इजराइल पर नहीं करेंगे। यह बयान अरागची का यह बयान तब सामने आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच जो है सीज फायर होने का दावा कर दिया था। अरागची का बयान है कि ईरान की तरफ से पहली ये जो बयान सामने आया है अरागची का, ये पहला आधिकारिक बयान था जिन्होंने इसमें साफ शब्दों में अपनी शर्तें रखी और शर्तें ये थी कि जब तक इजराइल अपने हमले नहीं रोकेगा तब तक हम अपने हमले नहीं रोकेंगे। अगर इजराइल सुबह 4 बजे तक अपने जो हवाई हमले वो बंद कर देता है तो ईरान भी इसमें कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। अरागची ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी लिखा, उन्होंने कहा है कि अभी तक सीज फायर या सैन्य कार्रवाई को रोकने पर कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन अगर इजराइल हुकूमत ईरानी आवाम के खिलाफ अपनी जो ये गैरकानूनी हमले हैं, चाहे वो हवाई हमले हो या फिर अन्य जो मिसाइल के हमले हैं वो हो, तो अगर इजराइल रोक देता है तो हमारा भी कोई इरादा नहीं है कि हम कोई जवाबी कार्रवाई करेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद कहा है। इन्होंने कहा है कि आपकी मदद से यह टारगेट पूरा हुआ है। यहाँ पर टारगेट का जो मतलब है वो क्या समझ पा रहे हैं कि जो टारगेट था चाहे वो इजराइल का हो या अमेरिका का हो, दोनों का टारगेट एक ही था, ईरान के फोर्डो यूरेनियम को ध्वस्त करना, उसे ख़त्म करना, ताकि ईरान जो है वो परमाणु हथियार ना बना सके, क्योंकि पहले ही जो अमेरिका है वो ईरान के परमाणु हथियार बनाने पर जो है प्रतिबंध इसने लगा रखे हैं। इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर की बात कही है। इन्होंने कहा है कि हमने सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर दिया था। इसके अलावा उसकी तरफ से जो है बैलिस्टिक मिसाइल वाले खतरे को भी समाप्त कर दिया है। यही नहीं, नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को थैंक्स भी बोला है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद देते हुए कहा कि इजराइल का साथ जो है आपने इजराइल का साथ दिया और ईरान के परमाणु खतरे को समाप्त करने में मदद की है। तो यहाँ पे चाहे बंकर बस्टर बम से हमले करने हो, ईरान का जो परमाणु संयंत्र था फोर्डो उसे ख़त्म करना हो, या फिर इजराइल को जो है हथियारों की मदद अमेरिका को देना हो, अमेरिका का जो है जो बयान जो जैसे कि इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो जो है ट्रंप का बयान सामने आया, तो उन्होंने जो है इजराइल के हमले की तारीफ भी की थी। तो चाहे वो जो है सैन्य सहायता देना हो या फिर हथियारों की सहायता देना हो या फिर इजराइल की तारीफ करनी हो, तो पूरी तरह से जो है अमेरिका इजराइल के साथ था। तो ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू ने जो है डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद व्यक्त किया है। अगर बात करें ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की, यह कब शुरू हुआ था? ईरान और इजराइल के बीच 13 जून को जो है युद्ध शुरू हुआ था। पहले जो है इजरायली सेना ने हवाई हमले किए थे ईरान पर, और बाद में ईरान के द्वारा इजराइल पर जो है कई बैलिस्टिक मिसाइल फतेवन जैसे और जो सेजिल थी उससे हमले जो है इजराइल पर किए थे। यहाँ पे जब इजरायली सेना के द्वारा ईरान पर हवाई हमले किए थे तो ईरान के कई मुख्य अधिकारी, कई वैज्ञानिक इसमें मारे गए थे, क्योंकि जो इजराइल का पहले से जो टारगेट रहा है वो टारगेट रहा है कि जो ईरान जो है परमाणु हथियार बनाने की ओर अग्रसर हो रहा है, क्योंकि अगर परमाणु हथियार ईरान बना लेता है तो मध्य पूर्व है उसमें ईरान का दबदबा बढ़ जाएगा। तो ऐसे में जो है इजराइल और अमेरिका परमाणु हथियारों पर ईरान पर जो है प्रतिबंध लगाते आ रहे हैं। तो ऐसे में जो है जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था तो कई परमाणु वैज्ञानिक जो है इसमें मारे गए थे, कई अधिकारी, ईरान के प्रमुख अधिकारी इसमें मारे गए थे। तो ऐसे में जो है ईरान ने जवाबी कार्रवाई जब की थी इजराइल पर, तो इसने अपनी फतेवन और सेजिल जो मिसाइलें हैं, जो ये मिसाइल थी, ऐसी मिसाइल थी जिसका पहली बार यानी इस हमले में 2025 के इजराइल पर ईरान ने इन मिसाइलों का प्रयोग किया है। यह बहुत ज़्यादा खतरनाक जो है मिसाइल थी। फतेवन की बात करें तो फतेवन एक बहुत ही तेज़ गति की मिसाइल है
और इसे जो है लॉन्च करना बहुत आसान है। सेजिल की भी बात करें तो सेजिल जो है एक बहुत ही सटीक हमला करने में जो है सटीक हमला करने की एक अच्छी मिसाइल है, और जो है घूम कर और ये अपने को बचाकर जो है एयर डिफेंस सिस्टम था, जो डोम उसका जो आयरन डोम था इजराइल का, उसे भी चकमा देने में यह जो है सक्षम रही है ये मिसाइल। तो इस मिसाइल से जो है इजराइल को कई जनहानि हुई थी, आर्थिक नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ था इजराइल को। जनहानि की बात करें तो जो है 200 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, 1000 से ज़्यादा लोग इसमें जो है घायल हुए थे। आर्थिक नुकसान की बात करें तो जो है चिल्ड्रन जो हॉस्पिटल था मिसाइल से वो पूरी तरह से जो है ध्वस्त हो गया था। जो उसकी एक ऐतिहासिक जो यूनिवर्सिटी थी उसका जो ऊपरी हिस्सा था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। कई हमले जो है, कई आर्थिक नुकसान जो है इजराइल को इस हमले में देखने को मिले थे। और इसी के बाद जो है अमेरिका ने 22 अप्रैल को ईरान के जो परमाणु यूरेनियम संयंत्र था फोर्डो, उस पर हमला कर दिया था। और इसी के बाद जो है बहुत ज़्यादा तनाव जो है अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच में बढ़ गया था, क्योंकि इन हमलों के बाद जो ईरान पर ये हमला हुआ था जो फोर्डो पर, इसमें ईरान के कई वैज्ञानिक मारे गए थे। पूरी तरह से जो है फोर्डो ध्वस्त हो गया था, क्योंकि बंकर बस्टर बम से अमेरिका ने इस पर हमला किया था। और बंकर बस्टर बम बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा धरती में अंदर तक जाकर जो है ये पूरी तरह से किसी भी बंकर को तबाह कर सकता है। और यह जो हथियार है ये पूरी दुनिया में जो है अमेरिका के पास ही है। तो ऐसे में जो है जब बंकर बस्टर बम से हमला किया ईरान पर, तो बहुत ज़्यादा तबाही ईरान में देखने को मिली थी। तो इसके बाद से जो है ईरान ने अमेरिका के कतर पर जब हमला किया, कतर का जो एयरबेस था अमेरिका का एयरबेस कतर में, तो इसकी जो है जवाबी कार्रवाई अमेरिका ने नहीं की थी। और इसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप ने शांति और युद्ध विराम पर जोर देना शुरू कर दिया था। इन्होंने जो है और आज भी जो बयान आज दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और इन्होंने आज ही सीज फायर की घोषणा भी कर दी है कि दोनों देशों के बीच जो है सीज फायर हो गया है, पूरी तरह से समझौता हो जाएगा अगले 24 घंटों में। 12 घंटे तक ईरान जो है इस समझौते का पालन करेगा, 12 घंटे इजराइल इस समझौते का पालन करेगा। तो ऐसे में जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है या फिर जो कतर है उसने जो है मध्यस्थता इसमें की है, सीज फायर पूरी तरह से हो गया है। तो आगे देखा जाएगा कि यह सीज फायर जो है कितने टाइम तक रुक सकता है, क्योंकि जो यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ये समझौता हुआ है ईरान और इजराइल के बीच में मध्यस्थता की गई है, सीज फायर को घोषित डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। तो इसमें अब जो है आगे देखने को मिल सकता है कि दोनों देशों के बीच जो है युद्ध विराम पूरी तरह से हो जाएगा, या फिर आने वाले समय में भी जो है ये युद्ध दोबारा से शुरू हो सकता है। क्योंकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जो यह मध्यस्थता है, जो ये समझौता हुआ है सीज फायर का, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकेगा। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।